हेलो गाइज, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण आज हमें किस विधि से हल करना है। तो आज हमें प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। यह प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करा रखा है। आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन 3 कराने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैंने इसको एक पार्ट में अलग बनाया है, क्योंकि ताकि आप ये पांचों क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका जो नंबर है 5 नंबर कहीं मिस होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन गाइज, यह आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यह क्वेश्चन इसके 5 हैं। वो पांचों क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, VVI है। VVI में 4 देता हूँ। VVI वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगर गाइज इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोस होगी वो आपको मिलेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़कर और अच्छा खासा नंबर लाए हुए हैं। तो आप भी अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर इस यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए। और मैं आप लोग को एक अहम जानकारी देना चाहता हूं कि मैं एक लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं, जिस लर्निंग ऐप का नाम है नून एकेडमी। नून एकेडमी लर्निंग ऐप है जो कि फ्री में बिल्कुल आप लोग को मैं मैथ की क्लास देता हूँ वहां पे। अब बोलोगे सर कितने बजे से देते हो, तो मैं आप लोग को बता दूं 5 PM से लेके 6 PM तक, यानी शाम को मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ 5 बजे से 6 बजे तक, बिल्कुल फ्री में आप लोग को यहाँ क्लास देता हूँ। और उसके साथ एक नया कोर्स भी आज अभी लॉन्च हुआ, जिस कोर्स का नाम है उड़ान कोर्स। भाई उड़ान कोर्स इसका नाम है। भाई उड़ना किसे पसंद नहीं है? हर किसी को उड़ना पसंद है, हर किसी को नंबर लाना पसंद है, हर किसी को टॉप बनना पसंद है। तो क्यों ना हम उड़ान बैच में शामिल हो, वहां पे आप लोग के 10 साल के टोटल प्रीव्यू क्वेश्चन और आंसर कराए जाएंगे, 10 साल के। उसके बाद MCQ जो होगा आप लोग को बोर्ड मॉडल का MCQ होगा, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलग से आप लोग की डाउट्स क्लास की क्लास है, उसमें स्पेशल टीचर जो हैं आपके डाउट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, वहां पे अनेक अनेक ढंग से आप लोगों की तैयारी जो है एग्जाम के लिए कराई जा रही है। तो क्यों ना हम उड़ान कोर्स ज्वाइन करें और बिल्कुल कम कॉस्ट में आपको 5 मंथ, बिल्कुल 5 मंथ जो है कराया जाएगा। और यह 5 मंथ अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो मैं वादा करता हूं कि 95% से लेके 100% तक आप बोर्ड एग्जाम में जो है ना अच्छा नंबर लाइएगा, एकदम मैं गारंटी देता हूँ। तो उड़ान बैच को आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि उड़ान बैच में शामिल हो जाओ। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है ना भाई आपको देखने में, कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। यहाँ दो क्वेश्चन आपको निकल के आ रहा है। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो फटाक्का क्या करिएगा, जब भी आप सॉल्व करने जाइएगा तो लिख लीजिए क्या, माना कि। जब आप माना कि लिख लोगे ना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, कि दो संख्या बोला गया है इसमें, तो दो संख्या में हम सबसे पहले क्या मान लेंगे बताइए। तो हम पहली संख्या मान ले और दूसरी संख्या मान ले, सिंपल हो जाएगा। चलो हम मान लेते हैं यहाँ क्या, पहली संख्या, बराबर हम मान लेते हैं यहाँ x, और दूसरी संख्या बराबर हम क्या मान लेंगे भाई, दूसरी संख्या बराबर हम मान लेंगे यहाँ y। ठीक है, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हम क्या मानेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, प्रश्न से। अब प्रश्न से लिखने के बाद अब हमें यहाँ प्रथम शर्त द्वितीय शर्त लेना है, क्योंकि दो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रथम शर्त से। अब जैसे ही प्रथम शर्त लगाएंगे ना, अब क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ेंगे।
क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। तो एक संख्या तो x हो गई, दूसरी संख्या y होगी। तो एक संख्या हम लिख देंगे x और दूसरी संख्या बोला है अंतर, तो यानी -y लिख के क्या कर देंगे 26 कर देंगे। ये मेरा पहला समीकरण आ गया। जब पहला समीकरण आ गया तो प्रथम शर्त से तो हम डायरेक्ट चलेंगे, फिर लिखेंगे फिर द्वितीय शर्त क्या बोला है इस चीज को हम देखेंगे। यही बोला है ना द्वितीय शर्त में क्या है। तो द्वितीय शर्त में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है। तो 3y हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम 2 मान लेंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा निकल गया, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कैसे चलेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 याद रखिएगा x माइनस वाई इक्वल का 26, यही है ना समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या है मेरा x माइनस का y इक्वल का क्या था 26, यही है। चलो भाई x है तो हम x रखेंगे ना भाई, x है तो हम x निकालेंगे, क्या x लिखें, x लिखते हैं। अब x का मान जो है मेरा कितना आया था याद है आपको, x का मान कितना आया था याद है किसी को, बताइए x का मान कितना आया था 3y आया था, इक्वल का क्या करें माइनस, बराबर में क्या है 26। चलो भाई 3y में से एक y को घटाओगे तो कितना जाएगा आपके पास 2y, इक्वल का 26 है तो 26 रखेंगे। ओके ओके है। तो चलो भाई y को हम कॉमन करते हैं, तो y इक्वल 26 बटा का 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 दूना का 26, तो इसीलिए आपका y बराबर कितना आ जाएगा भाई 13। आपका y का मान जो है वो कितना आ गया 13 आ गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण नंबर किस में रख दे 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पे समीकरण 2 मेरा क्या हुआ आया था याद है क्या, x बराबर 3y, x है तो x रखेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे, y कितना आया है 13 रखेंगे, तो x बराबर 13 कितना हो जाएगा 39, तो लिख दीजिए। इसीलिए पहली संख्या बराबर क्या था मेरा, पहली संख्या x माने थे हमने, आ गया 39, और दूसरी संख्या क्या आ गई मेरी y हमने माना था दूसरी संख्या को तो 13, ये दोनों को मिला दीजिए हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए सही है, डन है। तो आगे चलते हैं फिर, डन है सभी को। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। भाई ले भाई, अब तो यहाँ भी एक दो क्वेश्चन आ गया कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। सिंपल क्वेश्चन है कि एक संपूर्णक दो संपूर्णक कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, तो उसका मान लिख देना है, और छोटे कोण का योग 18 डिग्री क्या है अधिक है। बस इस क्वेश्चन को अगर लॉजिक को समझ लीजिएगा तो बिल्कुल ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। एक बताइए कि पूरक कोण बराबर क्या होता है संपूर्णक कोण, पूर्णक कोण बराबर क्या हो जाएगा संपूर्ण, यानी दो कोणों का योग होता है क्या संपूर्णक कोण। यानी सपोज मानिए कि Q1 एक हम कोण मान लिए और Q2 को हम एक कोण मान लिए, जैसे Q1 का मान हम मान लिए 90 और इसका मान लिए 90, तो दोनों का योग करोगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 180 यानी कि 180 डिग्री का होगा। जब 180 डिग्री होगा तो यह हो जाएगा मेरा संपूरक कोण, 180 डिग्री होता है संपूर्णक कोण का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या सबसे पहले माना कि, जैसे ही हम माना कि लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ा कोण बराबर हम क्या मान लेंगे, बड़ा कोण बराबर हम मान लेंगे x, और छोटा कोण बराबर हम क्या मान लेंगे बताइए, छोटा कोण बराबर हम क्या मान लेंगे यहाँ y मान लेंगे, सिंपल है। तो हम चलेंगे ना भाई प्रश्न से, तो प्रश्न से चलेंगे। जब प्रश्न से आएंगे तो क्वेश्चन बोला है मेरा कि दो संख्या सॉरी एक मिनट पेज को पलटने दीजिए। हाँ, दो संपूरक कोणों का योग क्या है, कोण संपूरक कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, दो संपूर्ण कोण यानी पहला संपूर्ण कोण एक और दूसरा संपूर्ण कोण क्या है y, बड़ा और छोटा हो गया, इसका योग कितना है 180 है। तो डायरेक्ट हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
फिर हम लिखेंगे, फिर प्रश्न से चलेंगे, और फिर प्रश्न से क्या बोला है कि छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है, यानी छोटा कोण y हुआ तो 18 डिग्री क्या है, अधिक है, तो y प्लस का 18 हो जाएगा। तो इसको हम क्या मान, डायरेक्ट मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। सिंपल हो गया। अब जब समीकरण 1 2 निकल गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कि 1 में रख ले, 1 में रखेंगे, अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। चलो समीकरण 1 में, समय के 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस का y इक्वल का 180। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर यही है सेम कि x प्लस का y इक्वल का 180। ठीक है, चलो भाई, अब x का मान हमने क्या निकाला था, x का मान हमने क्या निकाला था, याद है क्या आपको कि x का मान हमने निकाला था कितना, x का मान कितना निकाला था, y प्लस का 18, y प्लस का 18 निकला था। तो चलो भाई x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y प्लस का 18, और प्लस का y है तो हम y रखेंगे, बराबर में 180 है तो 180 रखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक y और एक y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये 18 है तो 18 रखते हैं, प्लस का 2y बराबर में 180। चलो 2y को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 180, और यहाँ प्लस का 18 है तो माइनस का यहाँ हो जाएगा 18। चलो आगे 2y बराबर क्या करेंगे, 180 में से 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 10 में से हट जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ 7 1 6 और 162। तो y बराबर क्या कर लोगे, 162 बट्टा का 2। चलो 2 8 16, 2 1 2, y इक्वल क्या आ गया भाई 81। y का मान कितना आ गया आपके पास, 81 आ गया। अब उसी प्रकार आपको लिखना है फिर कि y का मान समीकरण किस में रखोगे बताओ, समीकरण 1 में तो आपने रख दिया ना, तो अब समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 मेरा क्या था कि x बराबर यही तो था समीकरण, x बराबर y प्लस का 18, तो x है तो x रखेंगे, इक्वल है तो इक्वल। चलो y का मान कितना आया था 81 प्लस का 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 1 9, 8 1 9, 99। इसीलिए लिखिए, अब आपने x का मान, x को क्या माना था भाई, बड़ा कोण किसको माना था, x को, तो बड़ा कोण बराबर क्या आ जाएगा आपका 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर क्या आएगा आपका 81 डिग्री। आंसर, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये मेरा सिग्नेचर है, हम सिग्नेचर भी ऐसे कर देते हैं, आंसर ए से आंसर, ठीक है, ए एस अमरीश सिंह सिग्नेचर भी हो जाता है मेरा। ठीक है, चलो भाई, एक क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को डन है तो डन जरूर कमेंट करें फास्ट। चलिए भाई, आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले की प्रत्येक गेंद की दुकान को ज्ञात करिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ भी दो कंडीशन आपको बन रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, एक क्वेश्चन यहाँ से बना। दूसरा क्या बन रहा है यहाँ से कि बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी, यहाँ भी दो कंडीशन बन रहा है। मैंने आपको बताया कि जैसे दो कंडीशन आपको बनता हो तो आपको क्या लिखना है सिंपल वे में, तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, माना की। जैसे ही माना की लिखोगे तो क्वेश्चन भाई आ गया ना भाई बल्ले वाला। भाई बल्ले वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तो एक बल्ले का मूल्य लिख लेंगे हम सबसे पहले, एक बल्ला का मूल्य बराबर लिख लेंगे हम क्या, x। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य बराबर क्या लिख लेंगे,
गेंद का मूल्य बराबर हम लिख लेंगे क्या, y। ठीक है, हम चलेंगे डायरेक्ट अब किससे, प्रश्न से। अब प्रश्न पढ़ते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न में क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी, यानी 7 बल्ले x और 6 गेंदे है ना, इसके साथ 6 गेंदे, 5 गेंदे, 7 बल्ले 6 गेंदे कितने सौ में, 3800 रुपए में लिया गया है। समीकरण नंबर 1 फिर लिखेंगे यहाँ और चलेंगे कैसे, प्रश्न से। प्रश्न से जाने के बाद फिर दूसरा बोला है कि 3 बल्ला और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी, यानी कि 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी गई है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे तो हमें किस विधि से हल करना है भाई, ये तो प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 जैसे हम लगाएंगे तो समीकरण 1 का मान उठा लेते हैं। सबसे पहले क्या था मेरे पास, 7x प्लस 6y इक्वल में 3800 रुपए। चलो 7x है तो 7x रखते हैं, इक्वल है तो इक्वल 3800 है तो 3800 लेंगे यहाँ से, और यहाँ प्लस है तो माइनस का 6y ले लेंगे। तो x को जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3800 माइनस का 6y बट्टा का क्या हो जाएगा 7। समीकरण नंबर 3। जब समीकरण 3 निकल गया तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ही नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितने बल्ले, 3 बल्ले 5 गेंदे ना, 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए में, 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए में। चलो भाई, अब हम x की जगह पे ये मान को हमें रखना होगा। तो चलो 3 है तो 3 रखेंगे, x का मान 3800 माइनस का 6y बट्टा का 7 प्लस का 5y बराबर में क्या हो जाएगा 1750। मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ कोई कटने वाला है, काटेंगे। 3800 में 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 अतरी का 24 अतिथि का 9 2 11 1140 1100 कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा समथिंग, 11,400 माइनस का क्या करेंगे, छतरी 18y प्लस 7 में 5 से गुणा करोगे 5 7 पचे 35y, और 1700 में 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपको पता है, हाँ 12,250 50 आ जाएगा। चलो भाई, अब यह 18y है, यहाँ 35y है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई बताइए, आ जाएगा मेरे पास 17y। अब यह क्या है, 12,250 माइनस का 11,400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 17y में से घटाओगे जो आएगा ये 850। तो y को जैसे ही कॉमन लेगो 850, 1 कहाँ से आ गया, 850 बट्टा का आ जाएगा क्या 1700, इसको कहा 17 पचे 85 और 5, y बराबर कितना आ जाएगा भाई आपके पास 50। y का वैल्यू कितना आ गया भाई, 50 आ गया। जब y का वैल्यू आप निकाल लिए तो क्या करना है आपको कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने को, समीकरण 3 में उठा के रख दो। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर मेरा था 3800 माइनस का 6y बट्टा क्या था 7। चलो 38 है तो 3800 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, y का मान अभी आपने निकाला कितना 50 बट्टा का 7 है तो 7 रखेंगे। चलो 3800 है तो 3800 माइनस 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30, 300 बट्टा का 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3500 बट्टा का 7, 7 पचे 35, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 500।
ठीक है, तो x जो अपने माना था तो लिखिए यहाँ इसीलिए बल्ले का मूल्य जो हो गया आपका कितना हो गया भाई 500 रुपये, और गेंद का मूल्य जो आपने x निकाला सॉरी y निकाला वो कितना था आपका 50। तो यह आपका आ जाएगा क्या आंसर। क्लियर, डन है यहाँ पे, तो डन लिखिए आगे चले। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे एक बार। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई कार की दूरी पर भाड़े सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी भाड़ा पर 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है कि 10 किलोमीटर के भाड़ा कितना है 105 रुपया, और 15 किलोमीटर जाएगा तो उसका भाड़ा हो जाएगा 155 रुपया। तो उसे 25 किलोमीटर जाना है, कितने रुपये उसे अदा करने होंगे? यही क्वेश्चन बोला है। तो एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चाहो तो आराम से आप हल कर सकते हो। चलो ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले माना की लिखने के बाद हम क्या करेंगे भाई, अब भाई टैक्सी का किराया जो है वही लिखेंगे ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, नियत भाड़ा कितना है। नियत भाड़ा क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा बराबर हम मान लेते हैं क्या 100 रुपए। ठीक है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा भाई? y रुपया। ये होगा क्या, सिंपल है। अब वहां बोला है क्या कि प्रति 10 किलोमीटर जब गाड़ी जाएगी तो उसकी किराया जो कितनी होगी 105 रुपये होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, प्रश्न से। ठीक है, यही बोला है कि अगर नियत भाड़ा से कितने जाएगी 10 किलोमीटर जाएगी तो उसकी भाड़ा जो लगेगी वो 105 रुपया लगेगी। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त में क्या बोला है भाई, ये तो प्रथम शर्त हो गई। अब दूसरे शर्त में यही बोला है ना कि अगर वह कितना 15 किलोमीटर जाता है तो उसका भाड़ा जो होता है कितना रुपया होता है 155 रुपया होता है। यानी कि नियत भाड़ा में से कितने किलोमीटर जाता है, वो 15 किलोमीटर जाता है, तो उसकी भाड़ा बन जाती है 155 रुपये। समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया तो हमें क्या निकाल लेना है, समीकरण नंबर 1 से। और समीकरण 1 क्या है भाई, x प्लस का 10y इक्वल का 105। चलो तो x बराबर क्या करेंगे, 105 है तो 105 रखेंगे, प्लस है तो माइनस का 10y लिख लेंगे। समीकरण नंबर 3। जब समीकरण 1, 2 मेरा 3 निकल गया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत अब होगी ही नहीं। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 2 में उठाकर रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 मेरा कितना निकला था याद है क्या? समीकरण 2 तो याद होगा ना कि नियत भाड़ा कितना था 15 रुपया, और उसको आधा कितनी करनी पड़ रही थी 155 रुपये। अब x का मान अभी तो आपने निकाला ना, x का मान समीकरण 3 निकाला है, तो x का मान कितना आया था 105 माइनस का 10y आया था क्या? हाँ जी, 105 रुपये माइनस का 10y प्लस का 15 रुपये, y इक्वल का कितना 155 रुपये। चलो बड़े में से छोटे को घटा दो, कितना आ जाएगा बेटा? बड़े में से जब छोटे को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5y आ जाएगा क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा, 155 रुपये। 5y को बेटा कमन कर लो आप यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 155 रुपये, और माइनस का क्या हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, तो 5y बराबर क्या करोगे 155 में से 155 में से 105 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 50 रुपये। तो y बराबर कितने हो जाएंगे 50 बट्टा का 5, 5 दहा का 50, तो y बराबर कितने आ जाएंगे 10। ठीक है, जब y का मान आ गया तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो y का मान कितना आ गया भाई आपका 10 आ गया। जब y का मान आपका 10 आ गया तो अब आपको क्या करना है कि y का मान उठाना है और समीकरण नंबर 3 में पुट कर देना है। तो आप आराम से निकाल सकते हो
y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में उठा के रखो। समीकरण 3 मेरा क्या था कि x बराबर क्या था, 105 था, माइनस का 10y था। चलो x बराबर करेंगे 105 माइनस का 10, y अभी मेरा कितना निकला था, तो 10 निकला था। तो चलो भाई x बराबर क्या करेंगे, 105 माइनस का 10 दहा का 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 105 में से 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5। तो x बराबर कितने आ गए आपके भाई, 5 आ गए। यानी कि बोला है नियत भाड़ा जो था, लिख लिया, इसीलिए नियत भाड़ा जो था आपका कितना हो गया, नियत भाड़ा जो था वो 5 रुपए हो गया भाई। ठीक है। अब प्रति किलोमीटर जो था हमने x माना था, यहाँ लिख दीजिए प्रति किलोमीटर भाड़ा जो होगा y का मान कितना आया था, 10 रुपए। यही हो जाएंगे आपके आंसर। बोलिए क्लियर हुआ, डन है। तो आगे चले हम, चलिए भाई आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आखिरी, 5वां क्वेश्चन जो है, यदि किसी भिन्न में अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है कि भिन्न अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। भिन्न जैसे आप मान सकते हो, भिन्न को क्या मानते हो जी आप, x और y मानते हो ना, हाँ x मानते हो। तो भिन्न अंश में क्या जोड़ना है आपको, 2 जोड़ना है। अंश और हर में क्या 2 जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। तो वह बन जाता है क्या, 9/11। और उसी प्रकार फिर दूसरा बोला है क्या कि 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। सिर्फ अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में जब आप 3 जोड़ दोगे तो कितना बन जाता है, 5/6। यानी भिन्न में आप कितना जोड़ दोगे, अंश और हर में 3 जोड़ देना है आपको दोनों में, तो वह बन जाता है कितना, 5/6। यही तो क्वेश्चन है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं फिर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ जी चलिए, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना की। जब हम माना की लिखेंगे उसके बाद हमें लिखना होगा ना भिन्न। तो भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, x/y। तो चलो क्वेश्चन से क्या बोला है, प्रश्न से बोला है, यहाँ लिख लेंगे प्रथम शर्त, या आप नहीं लिखोगे तभी चलेगा। ठीक है, सिर्फ प्रश्न से लिख दोगे तो चलेगा। x और y भिन्न हो गया, इसमें क्या जोड़ना था आपको, 2 जोड़ना था ना भाई। अंश में 2 जोड़ना है, भिन्न में आपको हर में 2 जोड़ना है। तो भिन्न आपका कितना बन जाता है, 9/11 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 x प्लस का 2, और यहाँ कर दोगे 9 y प्लस का 2। सिंपल, 11 में 2 से कर दो 11x, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 9 में y से करो 9y, 9 दूना का कितना 18। चलो एक जगह चर को मिलाते हैं, एक जगह 11x माइनस का 9y बराबर का क्या हो जाएगा मेरे पास 18, और माइनस का हो जाएगा आपके पास 22। तो 11x माइनस का 9y घटा दो 2, 18 4 22 माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। क्लियर, कोई दिक्कत हुआ यहाँ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, आगे हम चलेंगे स्लाइड पे। आगे स्लाइड में यही बोला है फिर से, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त क्या बोला है आपका कि भिन्न में आपको यानी x/y में क्या जोड़ देना है, 3 जोड़ देना है भाई। x में 3 जोड़ दो भिन्न अंश में, और हर में 3 जोड़ दो, तो वह संख्या हो जाती है 5/6। उसी प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस का 3 6 और 5 y प्लस का 3। चलो गुणा कर दो, 6 में x से करोगे तो कितना आ जाएगा 6x, 6 में प्लस से करोगे 3 18, 5 में y से करोगे तो कितना आ जाएगा 5y, प्लस में 5 3 का 15। चलो भाई 6x तो 6 रखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस का 5y ला देते हैं, इक्वल है तो इक्वल, 15 है तो 15, और यहाँ प्लस का 18 है तो इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा मेरे पास। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस का 5y, बड़े में छोटे घटा कर दे दो, 15 3 18 माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 2
निकल गया, तो आपको क्या कर देना है, समीकरण 1 से लेके समीकरण 3 निकाल देना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वही आया था ना मेरे पास, 11x माइनस का 9y, और इक्वल का था मेरे पास माइनस का 4। ठीक है, चलो भाई 11x है तो 11x रखेंगे, माइनस 4 है तो 4 रखेंगे, और यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। तो x को कॉमन कर लो, तो माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टा का क्या हो जाएगा भाई 11, समीकरण नंबर 3। अब आपको समीकरण जब 3 निकल गया तो आप सिंपल है कि इसको आराम से हल कर लोगे। तो x का मान समीकरण नंबर किस में उठा कर रखना है आपको, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 मेरा क्या आया था, याद है आपको समीकरण 2 क्या आया था, समीकरण 2 6x माइनस 5y 3। चलो समीकरण 2 यही आया था मेरे पास कि 6x माइनस का 5y इक्वल का माइनस 3। चलो x जगह पे इसका मान पुट कर देंगे हम, 6 रखेंगे गुणा में, और यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 9y बट्टा का 11 माइनस का 5y इक्वल का माइनस 3। चलो हम इसको यहाँ थोड़ा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, तो यहाँ आते हैं। चलो भाई यहाँ 6 में 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, माइनस का 24 आ जाएगा। अच्छा ये पेन सही नहीं है, डार्क लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 24, ओके। और 6 में 9 से करेंगे, 9 छक्के 54 प्लस का 54y। अब 11 में 5 से करेंगे तो 11 5 कितना हो जाएगा, 55। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जगह की वजह से। 11 में 3 से करेंगे तो 11 तिया 33। सब अंक मेरा क्या हो गया, बिल्कुल सामान्य हो गया। चलो भाई अब घटा देंगे यहाँ से, माइनस का 24 है तो 24 रखेंगे। अब देखिए यहाँ 54y और माइनस का 55y, बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लेंगे y बराबर का माइनस 33। y को कॉमन करते हैं, माइनस y बराबर माइनस का 33, और यहाँ माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा ना मेरा, 24 माइनस का y बराबर क्या कर लेंगे, 33 में से 24 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और 2 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा माइनस का मेरे पास 9। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, जब y का मान आप निकाल लोगे तो क्या करना है, y का मान समीकरण नंबर किस में रख देना है आपको, y का मान समीकरण नंबर किस में रखना है, 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है मेरा, समीकरण 3 क्या आया था, 1 2 और 3 देखते हैं, समीकरण 3 कितना था, हाँ माइनस का 4y प्लस का 9y बट्टा का 11, यही समीकरण नंबर 3 मेरा आया हुआ था। ठीक है, समीकरण 3 आया हुआ था, x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टा का क्या आया था भाई 11। चलो भाई x बराबर करेंगे, माइनस का 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस 9 है तो 9 रखेंगे। y का मान अभी आपने निकाला ना, y का मान अभी आपने निकाला, कितना आया था आपका y का मान, y का मान कितना आया था जल्दी बताइए, 9 आया था। y का मान कितना आया था, 9। बट्टा का 11 है तो 11 रखेंगे। y बराबर माइनस 4 है तो 4 रखेंगे, जोड़ है तो जो 9 81 बट्टा का 11, बड़े में छोटे घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई, 81 में से 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 77 बट्टा का 11, 11 7 77, तो x बराबर कितना आ गया भाई, 77 आ गया। यानी जो भिन्न था मेरा, भिन्न था भिन्न, तो लिखिए इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटा का y, यानी कि x का मान आया 77 और y का मान कितना आया था 9, यही जगह आंसर। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज तो इस वीडियो को जरूर अच्छा एक और क्वेश्चन है यार, एक और क्वेश्चन, मैंने 5 ही क्वेश्चन लिखा है, एक और क्वेश्चन इसके, ओहो एक और क्वेश्चन दिया गया भाई,
इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया है, 6 क्वेश्चन इसके हैं, मैंने 5 क्वेश्चन मेंशन किया। चलो छठा क्वेश्चन देख लेंगे यार, क्या जाता है, छठा क्वेश्चन देख लेंगे आराम से हम ना। छठा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लोगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप देख लो, ठीक है। छठा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोगों को लिख के। चलो भाई छठा क्वेश्चन आ जा बेटा। चलो भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम आराम से, 2-3 पेज ले लेने दो मुझे, फिर हम लोग क्लास को रनिंग करते हैं, ओके। चलो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है भाई, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, भूल गए थे, सॉरी इसके लिए। इसमें बोला है 5 वर्ष बाद जैविक की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है भाई। राइटिंग सही लग रही है क्या? चलो भाई सही लग रही है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया कि समझ में आ गई। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद, यानी कोई भी क्वेश्चन में अगर बाद दिया हो तो बाद में क्या होता है, मेरा ऐड होता है, और पहले दिया होता है तो माइनस होता है। तो इसमें बोला है 5 वर्ष पूर्व में जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है, यानी पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है। और 5 वर्ष पूर्व यानी माइनस हो जाएगा, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, 7 गुनी है। तो इसी प्रश्न को तो हमें करना है, तो हम चलो ना यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले यहीं पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, पेज तो बचा है। चलो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, माना कि जेकब की आयु बराबर हम मान लेते हैं x, और पुत्र की आयु बराबर क्या मान लेंगे, y। जब पुत्र x और जेकब की आयु और पुत्र की आयु जब निकल गया तो हम डायरेक्ट चलेंगे किससे, प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है इस चीज को देखेंगे कि जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है, बस सिंपल। चलो एक जगह कर लो, x प्लस का 5 इक्वल का 3 में y से करोगे तो 3y, और 5 है क्या, 15। चलो x यहाँ प्लस है तो माइनस का 3y, और 15 है तो 15 रखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस का 5 कर देंगे। तो x माइनस का 3y इक्वल का क्या आ जाएगा आपके पास, 10। समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 आ गया। अब समीकरण 2 जो हमें निकालना है, तो क्वेश्चन में फिर पढ़ेंगे प्रश्न से। क्या बोला है प्रश्न से कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, यानी कि जेकब की आयु से पुत्र की आयु जो है वह कितनी है, 7 गुनी है भाई। तो चलो करो गुना, x माइनस का 5 इक्वल का है तो इक्वल रखेंगे, 7 में y से करेंगे तो 7y, और 7 बचे 35। चलो कलर ले लेते हैं दूसरा, x माइनस 5 इक्वल का 7y माइनस का 35। चलो x है तो x रखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस का 7y हो जाएगा मेरा, और माइनस का 35 है, माइनस का मेरा ऑलरेडी 35 है, यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, इधर आएगा तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 30। इसको मान लो समीकरण नंबर 2।
जब इसको समीकरण आप 2 मान लोगे तो बस आपको निकालना क्या है, समीकरण 1 से निकाल के समीकरण 3 निकाल लेना है। तो लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या था मेरे पास कि x माइनस का 3y इक्वल का 10, यही था ना। हाँ, यही था कि मेरे पास कि x माइनस का 3y इक्वल का 10। ठीक है, चलो x, तो x रखेंगे, 10 है तो 10, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3y। समीकरण 3, जब समीकरण 3 निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। x का मान समीकरण कितना में रख दें हम, 2 में रख लेते हैं ना, 2 में रखने पर यानी x माइनस का 7y इक्वल का क्या था मेरे पास 10, और 10 था, ओ सॉरी 30 था ना, 1 मिनट ऐसा रह जाए बेटा, ये मिट नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आगे जो है उस चीज को हम लिख लेंगे, सिंपल है। तो हम क्या था मेरे पास, समीकरण 1 से ही लिख लेते, चलो फिर से समीकरण कितना था मेरे पास, 2 में रखने पर, थोड़ा सा मेरे पास प्रॉब्लम आ गया था रखने पर, कितना था x माइनस का 7y इक्वल का क्या था माइनस का 30। ओके, चलो x का मान जो है मेरा कितना था भाई, x का मान हमने कितना रखा था, तो आया था ना 10 माइनस का 3y प्लस का 3y प्लस का 3y, हाँ, माइनस का 7y इक्वल का माइनस का 30। चलो यहाँ 10 है तो 10 रखेंगे, ये अब देखिए यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह 4y इक्वल का माइनस 30। माइनस का 4y बराबर क्या करोगे, माइनस का 30, और यहाँ प्लस 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा, यही ना होगा। माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, तो y बराबर क्या कर सकते हो, माइनस का 40 बट्टा का माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 10 होगा 40, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 10। जब y का मान जब 10 आ गया आपके पास तो एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन, तो लिख दीजिए यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर कितने में रखने पे, 3 में रखने पे, 3 में रखने पे, 3 में क्या था मेरे पास, x बराबर 10 प्लस का 3y, तो x का मान हमें x प्लस y का मान अभी कितना आया था मेरा, 10 आया था क्या, 10 10 हो गया, 10 3 कितना हो जाएगा 30, 10 1 40, यानी x बराबर कितना आ गया आपके पास 40, यानी कि जेकब की आयु जो था वो कितना है 40 वर्ष, और पुत्र का जो आयु है वो कितना है 10 वर्ष। यही आपका हुआ आंसर। तो गाइज आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा एक, और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी आप लोग को वीडियो लगी है जरूर मुझे बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।